जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जब से ये घटना घटी है और एक गोदी मीडिया के चैनल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को अभद्र नहीं बल्कि बहुत ही गंदी बातों से संबोधित किया है और लाइव प्रोग्राम में किया है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है और जिसने भी देखा है या जिसने भी सुना है, बहुत ज्यादा इस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है और क्या ये भारत की छवि को पूरे विश्व के अंदर खराब नहीं करता। जो हमारे देश के लोग विदेश में जाके बसे हैं उन पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता ऐसा करते क्यों हैं और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल के नेताओं को यह सामूहिक निर्णय ले लेना चाहिए कि गोदी मीडिया के अंदर अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे, भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और ये ऐसा प्रश्न है जिसके दोनों तरफ प्रोज हैं, कॉन्स हैं और सीधा निर्णय लिया नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि जनता तक पहुंचने का एक बहुत प्रमुख माध्यम है गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब और अखबार। जब 1977 में इमरजेंसी का टाइम था, उस समय ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो जाती थी जनता के पास वो अखबारों के माध्यम से जाती थी या वर्ड ऑफ माउथ से जाती थी। एक आदमी दूसरा, दूसरे से तीसरे, इस तरह से फैलती थी। आज पूरा संचार व्यवस्था बदल चुकी है। हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, हर आदमी के पास यूट्यूब है, हर आदमी हर चीज से वाकिफ है, पूरे विश्व के अंदर वाकिफ है। और ये सोशल मीडिया जो है ये जनता तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण है, माध्यम है। और इसी से प्रेरित होके जब अमेरिका के अंदर इस बार प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ कमला हैरिस के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने चुनाव के पहले यूट्यूब चैनल्स को, सोशल मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज दिए थे जिससे कि वो जनता तक पहुंच सकें। तो आप सोशल मीडिया को या यूट्यूब को या मीडिया को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप जनता तक पहुंचना चाहते हैं तो आप जनता के हर छोर तक अगर पहुंचना चाहते हैं, हर कोने तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो आपको मीडिया का उपयोग तो करना पड़ेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतवर्ष के अंदर जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोदी मीडिया के अंदर जाके करते हैं, क्या इनको निर्देश मिलता है पार्टी हाईकमान से कि ऐसा दुर्व्यवहार इनको करना है बाकी लोगों के साथ? क्या गोदी मीडिया को ये निर्देश देती है भारतीय जनता पार्टी की आपको उस समय शांत रहना है और इनको अभद्रता और बदतमीजी करते देते रहना है? लेकिन इसके बावजूद ये गोदी मीडिया जो है ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या अपोजिशन के लोगों को और आरजेडी वालों को बुलाती भी है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को बुलाएंगे तो उनके व्यूज नहीं आएंगे, वैसे ही व्यूज नहीं आते और नहीं आएंगे, तो उनको एक भीड़ युद्ध तो कराना है, वहां पे बुल फाइट तो करानी है, जिससे कि उन्हें चाहे 5 अगर उन्होंने पैनल में लोग बिठाए हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का बिठा देते हैं, एक आरएसएस का जानकार बिठा देते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आरएसएस का बिठा देते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के नाम पे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिठा देते हैं और एक विपक्ष वाले को बिठा देते हैं और चारों मिलकर उसको घेर लेते हैं और अनर्गल बातें करके, और एंकर 11th जो एक एम्पायर है वो एम्पायर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करने लगता है। जो नैरेटिव उनको भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर से मिलता है उसी को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन के लोगों के पास ये प्रश्न तो है, जाएं या न जाएं। भाई, जाना हो सकता है, जो जाने के पक्ष में हो ये सोचें और उनका कहना है जो सही भी है, गलत नहीं है, कि आज के तारीख में भारतवर्ष के अंदर जितने भी डिजिटल मीडिया को देखने वाले लोग हैं उनमें से करीब 45% लोग ऐसे हैं जो गोदी मीडिया को देखते हैं
और 55% लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब को देखते हैं। यूट्यूबर ज्यादातर वो हैं जो कि पहले मीडिया में थे, लेकिन जब गोदी मीडिया बनी, वो अडानी अंबानी के लोगों ने चैनल्स को ले लिया और उनको नौकरी से निकाल दिया, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा कि वो अपने यूट्यूब चैनल्स खोलें, और खोले उन्होंने, और चले भी खूब। जनता ने सराहा, जनता ने देखा, चाहे वो रवीश कुमार का चैनल हो, चाहे संजय शर्मा का 4 PM चैनल हो, पब्लिक इंडिया आनंद वर्धन सिंह का चैनल हो, या ध्रुव राठी का चैनल हो, बल्कि इनकी व्यूअरशिप बढ़ती चली गई लगातार और गोदी मीडिया की व्यूअरशिप गिरती चली गई। लेकिन गोदी मीडिया का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो बिल्कुल अलग है। उनके यहाँ व्यूअरशिप से पैसे कम कमाए जाते हैं और एडवर्टीजमेंट से, सरकार के सहयोग से और सरकार की स्पॉन्सरशिप से उन सबसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। तो उनको, उनके लिए मजबूरी है कि वो सरकार की बात का प्रमोशन करें। गोदी मीडिया के साथ ये मजबूरी है, लेकिन यूट्यूबर्स के साथ ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर्स का जो रिलेशन है वो व्यूअर्स के साथ है। व्यूअर्स की जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा उनका संस्था ठीक चलेगी। तो 45% लोग भी अगर केवल गोदी मीडिया देखते हैं तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है। अच्छा, ये बिल्कुल पक्की बात है, जो गोदी मीडिया देखता है वो यूट्यूब नहीं देखता, यूट्यूब देखता है वो गोदी मीडिया नहीं देखता। लाइनें पिछले 11 साल के अंदर बहुत ज्यादा खिंच गई और यूट्यूबर्स को देखते हैं वो गोदी मीडिया को बायकॉट करते हैं, और जो गोदी मीडिया को देखते हैं वो इतने ज्यादा उनसे कमिटेड हो गए हैं कि उनको उस गोदी मीडिया और उस नशे से बाहर की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो लोग कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के लोग जाते हैं गोदी मीडिया के अंदर, उनका ये बात तो सही है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके बजाय वो ऐसे लोगों को बिठा देंगे जिससे नैरेटिव को पूरी तरह से आगे बढ़ा देंगे। तो उस नैरेटिव को रोकने के लिए आवश्यक है और उनके लिसनर्स और व्यूअर्स को सुनाने के लिए आवश्यक है कि वो जाएं। एक पक्ष ये कहता है कि उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें बोलने ही नहीं देते हैं, उनको म्यूट कर देते हैं, और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बीजेपी वाले का आवाज खोल देते हैं और अपमानित करते हैं और गाली देते हैं। जो प्रेम शुक्ला ने किया, यही के शर्मा है वो करते हैं, शहजाद पूनावाला करते हैं, मतलब करीब करीब उनके सारे प्रवक्ता, पहले रोहन गुप्ता थे, वो कांग्रेस में थे तो वहां के संस्कारों का पालन करते थे, अब वो बीजेपी में चले गए तो वहां के संस्कार, एक वो थे गौरव वल्लभ, बड़े अर्थशास्त्री थे और संबित पात्रा को बहुत हड़काया करते थे। वो जब से भारतीय जनता पार्टी में गए, शुरू में तो 2-4 महीने वो टेलीविजन के सामने दिखाई पड़े, उसके बाद से वो नदारत हो गए, गायब हो गए। थोड़े दिनों में रोहन गुप्ता भी गायब हो जाएंगे। और जितने भी ये कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए लोग हैं, क्योंकि वो वहां ढालने में अपने को मुश्किल पा रहे हैं, वो गाली गलौज की परिस्थिति को, चरम सीमा को पाले उनको समस्या होगी पुराने संस्कार छोड़ के नए संस्कार को पाने में। तो ये एक प्रश्न तो है। लेकिन जिस प्रकार की प्रेम शुक्ला ने भाषा का उपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन हो गया उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता ऐसा करें। कारण यह है कि समाज के अंदर उन्होंने इतना जहर फैला दिया है और लोगों को इतना ज्यादा उत्तेजना में डाल दिया है, नशे में डाल दिया है कि अगर वो नशे को कम करेंगे तो जनता उन्हीं को उधेड़ देगी। और उस नशे को बढ़ाते हैं प्रेम शुक्ला जैसे लोग, गाली गलौज करके, और जो विपक्षी दल के लोग आते हैं उनको अपमानित करके। तो अगर आप वहां जाते हैं तो अपमान तो होता है, लेकिन कम से कम उनके लिसनर्स, व्यूअर्स तक आपकी बात पहुंचती है, और नहीं जाते हैं तो पूरी तरह से। लेकिन अपमान हो तो अब इसके बाद विकल्प ये है, जैसे बहुत सारे चैनल्स को कांग्रेस ने बायकॉट किया। जब से प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र सिंह राजपूत का मामला आया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने भी आज तक को बायकॉट और प्रेम शुक्ला को बायकॉट करने की बात की। तो इंडिया गठबंधन जो भी निर्णय ले वो सामूहिक ले। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर गोदी मीडिया को बायकॉट करें तो जनता तक पहुंचने के लिए जो 55% लोग आज की तारीख में केवल यूट्यूब को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन को निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि हम गोदी मीडिया को बायकॉट करेंगे, लेकिन जनता तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए और इसका प्रसार और बढ़ाने के लिए हम अपने प्रवक्ताओं को यूट्यूब में भेजेंगे, सोशल मीडिया में भेजेंगे, इंडिपेंडेंट चैनल से भेजेंगे।
क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट चैनल में जो जैसे मैं जाता हूँ 4 PM में जाता हूँ, पब्लिक इंडिया में जाता हूँ, तो हमारा कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, हम कोई कांग्रेसी नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के हैं ना समाजवादी पार्टी के हैं। हम तो जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उसका भी विरोध किया था और आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हम तो हर उस पार्टी का विरोध करेंगे जो संविधान के विरुद्ध और लोकतंत्र के विरुद्ध काम करेगी। तो हम जैसे लोगों को लोग इसलिए सुनना पसंद करते हैं कि हम वो बात करना चाहते हैं जो वो बात सुनना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं। और क्योंकि हमें परमेश्वर की कृपा से मौका मिला है कि हम आप लोगों से मुखातिब हो सकते हैं, इसलिए हम वो बात करते हैं। तो ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जनता के तक पहुंचने के लिए यूट्यूबर्स को बढ़ाया जाए, यूट्यूबर्स की व्यूअरशिप को बढ़ाया जाए, ज्यादातर लोगों को यूट्यूब की तरफ ले जाया जाए। और जिस प्रकार से मदांध लोग हो गए हैं और नशे में डूब गए हैं गोदी मीडिया को सुनने वाले और सुनाने वाले और एंकर्स, और जिस प्रकार से वहां बैठने वाले प्रवक्ता भद्रता का परिचय दे रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको दंड नहीं देती है तो ये दर्शकों को करना होगा कि ऐसे प्रवक्ताओं को बाइकआउट करें, उनका सोशल बाइकआउट करें, उन्हें सुनना बंद करें और ऐसा दंड दें गोदी मीडिया को कि गोदी मीडिया देखना लोग भूल जाएं और छोड़ दें और सारे के सारे लोग यूट्यूब में देखें। और जिस दिन यूट्यूब भी अपनी सच्चाई दिखाना बंद कर दे, जनता तक असली बात पहुंचाना बंद कर दे, उसको भी देखना बंद कर दें। तो असलियत जनता तक पहुंचनी चाहिए, यही जर्नलिस्ट का कर्तव्य है, यही सोशल मीडिया और मीडिया का कर्तव्य है कि वो गोदी मीडिया न बने और केवल जनता के हित में जनता को सच्चाई पहुंचाने के माध्यम बने। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।